हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा जो कि 9 अगस्त को हुई है उसका यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं। जो जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं जो बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पर उनके जो सही जवाब हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, बाबर का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जो राज्य अभिषेक है वो 1504 में हुआ था। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर सीजीआई नहीं है तो वो जिसे नियुक्त कर दें वो शपथ दिलाएगा। आगे है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। आगे, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। अगला, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1931 में बनी थी। जब जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे दिल्ली, तब ये दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो जो फिरोज शाह कोटला का नया नाम है वो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, अरुण जेटली जी के नाम पर। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, नरम दल और गरम दल के रूप में। अगला है, रहीम किसके दरबारी या समकालीन थे? क्वेश्चन बच्चों ने अच्छे से बताया नहीं है कि समकालीन पूछा है या दरबारी पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो अकबर है। अब पेपर में जो क्वेश्चन था तो वो आप देख सकते हैं। अगला है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और इस दिन 15 आर्टिकल लागू किए गए थे। लेकिन अगर पूर्ण रूप से लागू करने की बात है तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला सवाल, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अगला है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो जो पहला परमाणु रिएक्टर है ये अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो महानदी है इसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत पर स्थित है। अगला, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में होती है। अगला है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? या फिर इनका आर्टिकल पूछा गया था, बच्चे सही से बता नहीं पाए हैं। तो अगर भाग पूछा था तो ये भाग 3 में है और आर्टिकल पूछे गए थे तो 12 से लेकर 35 तक है। अगला है, पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नदी केरल में है। अगला, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगला क्वेश्चन है, मिल्क डे को लेकर था, तो मिल्क डे 26 नवंबर को होता है। या फिर श्वेत क्रांति पूछा था, बच्चे बता नहीं पाए हैं सही से इस क्वेश्चन को। अगर श्वेत क्रांति पूछा था कि इसके जनक कौन हैं तो वर्गीस कुरियन जी हैं। और अगर मिल्क डे पूछा था तो ये 26 नवंबर को होता है और श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन जी के द्वारा लाई गई थी। अगला है, और 26 नवंबर क्यों? क्योंकि वर्गीस कुरियन का इस दिन जन्म होता है, इसलिए मिल्क डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है ये नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ कब ली थी? तो फर्स्ट टर्म में जो इन्होंने शपथ ली थी ये 26 मई 2014 को ली थी। अगला, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था और ये 1987 में हुआ था, 1987। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है, किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। अगला है, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में एक की होती है, कीबोर्ड में Ctrl+V मतलब कंट्रोल की होती है, कंट्रोल के साथ हम V यूज़ करते हैं, तो इससे जो भी चीज़ हमने सिलेक्ट की है उसको कॉपी किया है तो पेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है, 1918 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था 1918 में, और ये दूसरा सत्याग्रह था। इसके पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया हुआ था। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 से लेकर 2001 इसके बीच में हुआ था, और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क किससे संबंधित है? तो एग मार्क खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए और उसके लिए ये एग मार्क का यूज़ किया जाता है। भारत की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो भारत की जो पहली महिला डीजीपी हैं ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों क्वेश्चन ये पूछा गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन एक साल पहले का, क्योंकि पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई है 2019 में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना के दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी जीएस में क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी मृत्यु हो गई थी तो ये करंट में न्यूज़ में थी और ये क्वेश्चन बना दिया गया है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उनसे रिलेट करके बनाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? तो अभी जो थल सेना प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरावने जी हैं। अगला क्वेश्चन, नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी और 2 अक्टूबर 2005 में ये एक्ट पारित हुआ था, और इसके बाद 2 फरवरी 2006 को ये लागू कर दिया गया। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी और 200 जिलों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया और तब ये मनरेगा बन गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ये परम 8000 है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता? तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये नोवाक जोकोविक ने पुरुष में जीता और सोफिया केनिन ने महिला वर्ग में जीता हुआ था। अब क्वेश्चन में आपके क्या दिए हुए थे ऑप्शन, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार जी पहली महिला स्पीकर थी लोकसभा की। अगला सवाल है, पांडिचेरी किसकी कॉलोनी थी? तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। अगला सवाल, रेड क्रॉस की स्थापना? तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है ये हेनरी ड्यूनेंट जी ने 1863 में की थी। अब ऑप्शन में क्या था तो आप उसको देख सकते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला सवाल जो था वो है, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये भूकंप के अध्ययन के लिए है। अगला सवाल है, एशियन ड्रामा बुक किसकी है? मतलब इसके लेखक कौन है? तो गुनार मिडल जी एशियन ड्रामा बुक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जी ने ये समाप्त किया था 1772 में। अगला है, अल नीनो कैसी धारा है? तो ये एक गर्म जल धारा है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे नदी है। और पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों की तरफ से। अगर आपने भी पेपर दिया है और आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो
सो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।